हिंदी की सेकेंड डे की क्लास में आपका स्वागत है। बच्चों, पहले मैंने आपको इस कविता के बारे में बताया है, सिखाया गया है और हमें आशा है कि आपने इस कविता को पढ़ा होगा और अपनी कॉपी में लिखा भी होगा। तो बच्चों, आज इसका शब्द अर्थ और क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे शब्द अर्थ लिखे हुए हैं। जैसे तरु का मीन्स होता है वृक्ष, पेड़। डाली का मीन्स होता है टहनी, शाखा। अंधेरा हरना, अंधकार दूर करना, अज्ञानता मिटाना। पथ मीन्स रास्ता, मार्ग। सत्पुरुष, सज्जन, भला व्यक्ति। निज मीन्स अपना। गढ़ना मीन्स बनाना, निर्माण करना। उत्तम मीन्स अच्छा, श्रेष्ठ। तो बच्चों, आप अपनी नोट्स लेंगे। नोट्स में ये देखिए, यहाँ पे ये खाली स्थान छोड़ा गया है। यहाँ पर आप अपने शब्द अर्थ को अपनी बुक से देखकर इस नोट्स में लिखेंगे। और ये आपकी बुक में क्वेश्चंस हैं। देखिए, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों, फूलों और पेड़ों से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? तो आपकी नोट्स में आप देखेंगे कि यहाँ पे आपका क्वेश्चन लिखा हुआ है और फिर यहाँ पे आपको आंसर भी दिया गया है। फूलों से हमें जीवन में निरंतर प्रसन्न रहने तथा पेड़ हमें जीवन में कभी कभी शीलता से झुकने की प्रेरणा देते हैं। इसी प्रकार से बच्चों, ये देखिए सारे प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं और इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इन नोट्स में मिल जाएंगे। और ये हैं सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। हमें किसके समान विनम्र बनना चाहिए? भंवरों के, तितलियों के, पेड़ों की डालियों के। बच्चों, यहाँ पर होगा पेड़ों की डालियों के, यहाँ पे आपको टिक का निशान लगाना होगा। इसी तरह से जीवों की सच्ची सेवा करना हमें कौन सिखाती है? पृथ्वी हमें जीवों की रक्षा करना सिखाती है। यहाँ पे हमें टिक करना होगा। तो बच्चों, इसी प्रकार से आप इसे पूरा करेंगे। फिर आप अपने नोट्स लेंगे। ये देखिए, नोट्स में निम्न संज्ञा शब्दों से पहले उचित विशेषण शब्द छांट कर लिखिए। यहाँ पर होनहार, छात्र। जैसे कि बच्चों, आप सभी जानते हैं किसी भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर ये संज्ञा लिखी हुई है और हमें उसकी विशेषता को लिखना है। तो जैसे ये छात्र है तो यह होनहार छात्र है। आपको यहाँ पर दिए हुए वाक्यों को देखना है, उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है। और दूसरा, निम्न शब्दों के समानार्थी शब्द कविता में से ढूंढकर लिखना है। पुष्प मीन्स फूल। मतलब फूल को पुष्प भी कहा जाता है, जैसे कि पर्यायवाची हम लोग लिखते हैं। इसी तरह से आपको कविता देखनी है और कविता में से ही इनके समानार्थी, इन्हीं के दूसरे अर्थ को आपको लिखना है। जैसे धरती का पृथ्वी, सिर का शीश। इसी प्रकार से आपको इसको पूरा करना है। बच्चों, आपकी आज की ये क्लास समाप्त हुई और हम आपको दूसरी क्लास में फिर से मिलेंगे दूसरे सब्जेक्ट के साथ। थैंक यू।